चलिए कुछ प्रश्नोत्तर वगैरह देखते हैं। एक, हाँ, ये जो गाथाएं आई हैं बहुत बढ़िया गाथाएं हैं ये। पुण्येन होई विभवो, पुण्य से विभव होता है। विवेण महो, वैभव से मद चढ़ता है। मयेण मई मोहो, उस मद से मति मोह यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मई मोहेण या पावम, और जब मति मोह में पड़ जाती है यानी कि बुद्धि मोहित हो जाती है तो पाप ही होता है। तम्मा पुण्यो विवेक जज्जो, इसलिए ऐसा पुण्य छोड़ने लायक है। ऐसा पुण्य हमें मत हो। ये सिर्फ यहीं पे ही नहीं आया, ऐसा और जगह पर भी है। ये आपके तिलोय पन्नती के अंदर है। तो इसलिए ज्यादा पुण्य की या ज्यादा बाहर की सामग्री की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये जो मैं कह रहा था, हाँ, 54वीं, 54वीं और 73वीं दो गाथाएं हैं भाव पहाड़ में। पहले तो भाव से नग्न हो, आया ना ये, भावेण होई नग्गो, भाव से नग्न हो पहले। बाहिर लिंगेण किम च नग्गेण, बाहर नग्न होकर के बाहरी उस नग्न लिंग से क्या लाभ है। कम पैड़ीण नेरम, णासई भावेण दव्येन, कर्म प्रकृतियों का जो निकर्म माने समूह है, उस समूह को तो भाव और द्रव्य से यानी भावलिंग द्रव्यलिंग दोनों से नाश किया जाता है। फिर देखो ये 73वां, 73वीं गाथा। भावेण होई नग्गो, भाव से नग्न होना चाहिए। मिच्छत्ताई दोष चैयुणम, लो, पहले मिथ्यात्वादी दोषों को चय कर यानी त्याग कर भाव से नग्न होना चाहिए। पश्चादव्येण मुनि, उसके बाद में पश्चात ही द्रव्य से मुनि हो। पैड़ अधिलिंगम जिणाणाय, जिन आज्ञा से, जिनेन्द्र देव की आज्ञा क्या है कि तू पहले नग्न मत हो जा, पहले तू भाव से। दोनों गाथाएं हैं 54 और 73, बढ़िया गाथाएं हैं। भाव पहाड़ बहुत सुंदर है, आठवीं पहाड़ बहुत सुंदर है। चलिए, हम्म, ये प्रश्न है अपना। इसलिए कुछ डिस्कशन में चर्चा कर ली कि कर्ता बुद्धि क्या है। पर द्रव्य में सुख नहीं, शुभ भाव में सुख नहीं क्योंकि वह क्षण भंगुर है इत्यादि। जहाँ ममत्व है वहाँ कर्तृत्व है। द्रव्य की स्वतंत्रता का विचार कर लिया। क्रमबद्ध को लॉजिक और तर्क से विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय कर लिया कि क्रमबद्ध में पर्याय क्रम से क्यों होती है। अब इन्हीं के बारे में बार बार विचार करें, क्योंकि इनमें अटकने से भी आत्मा नहीं मिलेगा। अब आगे कैसे बढ़े आत्मा और न्यायिक ध्रुव की तरफ, देखो, है ना, प्रश्न अच्छा है। तो अब क्या करें साहब, ये विचार ही विचार करते रहेगा। अभी शाम को भी वो प्रकरण चल रहा था, तत्व विचार की बात आई। तो असल में सात तत्व की जो चर्चा है, सात तत्व का श्रद्धान कराया जाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा जाता है, ये जो लक्षण कहा गया, इसका मूल प्रयोजन क्या है। इसका मूल प्रयोजन यह है कि मैं कौन हूँ, पर कौन है, मुझको हितकारी और अहितकारी भाव क्या है, ये अंदर भाव भसन हो जाना चाहिए। माने वो जो राग आदि पड़े हुए हैं वो मुझे छोड़ने लायक है, उनसे मेरा भला नहीं होगा, ये वो स्वीकार कर। और ये मेरे लिए बुरे हैं, वैराग्य और ज्ञान ही मेरे लिए भला है, श्रेयस्कर है, ये अंगीकार कर। तो कहने का अर्थ ये है कि सात तत्व की चर्चा या ये जितनी बातें आई, इन सब बातों की चर्चा का मूल प्रयोजन है खुद को पहचानना, स्व और पर के भेद विज्ञान, वो उसका मूल प्रयोजन। ठीक है साहब, उसके बारे में विचार करें। आपा पर की भिन्नता का विचार करेंगे निरंतर, है ना? परिवारजनों से, शरीर से, कपड़ों से, रुपए पैसे से, इन सबसे भिन्नता देखेंगे, राग द्वेष आदि से भी भिन्नता देखेंगे। पर क्या ये विचार ही करते रहे। यहाँ भी फिर टोडरमल जी ने समझा है कि भैया इनका भी विचार नहीं चलेगा, इनका भी एक प्रयोजन बाकी है। इनका प्रयोजन किससे पूरा होता है कि आत्मा की श्रद्धा। स्व और पर की भिन्नता की बहुत बातें कर ली ना। भिन्नता जान करके क्या करना है कि जब स्वयं को भिन्न जान लिया तो स्वयं को ग्रहण करे, पर को छोड़े, ये होना चाहिए। भाई, आप बाहर से कहीं से आए, आप एक जैसी जगह रहते हो, है ना, सोसाइटी है तो उसमें एक जैसे मकान है, या अपार्टमेंट है तो उसमें एक जैसे फ्लैट है ना। अब वहां पे आए, आपने देखा ये दूसरे का है, ये भी दूसरे का, ये भी दूसरे का, ये भी दूसरे का, ये अपना है, ये मकान अपना है। अब क्या करते हैं उसको, ये जब जान लिया दूसरे का तो उसको जानना छोड़ के अपना जिसको जाना उसमें प्रवेश करते हैं। यही करते हैं। दूसरे का घर दूसरे का है जान लिया, अब जान करके क्या करना कि उसके घर में नहीं घुसना, अपने घर में घुसना। अपने घर में घुसते घुसते ये दूसरे का, ये दूसरे का, ये दूसरे का करता रहे तो लाभ क्या है उसका।
भाई अब तो अपना घर मिल गया, तो अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। उसके लिए पहले अपना घर कैसा है ये स्वरूप जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए वो विचार तो चलेंगे। तो ये विचार करते रहे क्या, कि हाँ, कब तक करते रहे, कि जब तक उन विचारों से हट करके लीनता नहीं हो जाती। क्योंकि ये पक्का मानना, आत्मलीनता जिसको अपन कहते हैं या आत्मा की प्रतीति जिसको कहते हैं, वो इन तत्व विचार पूर्वक ही होती है। रास्ता यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। ध्यान इन्हीं का होगा, इन्हीं बातों के आधार पर ध्यान होगा। इन्हीं बातों के आधार पर आत्मा में, आत्मा का आश्रय होगा, आत्मा में लीनता होगी। नहीं तो और कैसे होगी बताओ। भाई जीव का मुख्य कार्य है ज्ञान, मुख्य गुण है ज्ञान। तो जीव अगर कुछ कर सकता है तो जान ही सकता है, माने विचार ही कर सकता है ना। इसमें जैसे मेरा ये प्रश्न था कि ये सारी चीजों का विचार कर लिया, बट जैसे कि युगल जी बाबूजी की भी कुछ एक भाव से रिलेटेड एक कुछ क्लिप आई थी, उसमें जो चिन्मात्र सत्ता है उसके बारे में अभी तक भी कुछ विचार नहीं करा कि मैं चिन्मात्र सत्ता हूँ, जहाँ पे मेरी जो सत्ता है वो प्रति समय कायम है। तो अभी उसके बारे में अभी तक इसमें अभी सारी चीजें नास्ती से ही करी कि शुभ भाव में सुख नहीं है, क्रमबद्ध का विचार करा, बट अभी सब कुछ नास्ती से ही हो रहा है। बट अस्थि से, जैसे कि जो सत्ता वाली जो चीज है, उस बारे में आई थिंक वो उपयोग नहीं जा पा रहा है। मतलब आई डोंट नो, मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा। तो समझ गया मैं आपकी बात, कि भाई अपन ने दूसरा क्या नहीं हूं मैं उस पर तो विचार किया, पर क्या हूं हाँ, मैं उस पर विचार नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, वो होना चाहिए ना, उसकी क्या मना है। भाई वो होगा ही होगा, होना ही चाहिए। अपन ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अब तो क्या हूँ, क्या हूँ, क्या हूँ, ये भी तो होगा। तो वहां चैतन्य गुण आएगा, ज्ञान गुण आएगा, अकर्तृत्व उसमें आएगा, कि मैं जगत का कर्ता। अब वापस से देखोगे तो नहीं हूं, कर्ता नहीं हूं पर ही आ बात। लेकिन अकर्तृत्व को पॉजिटिव रूप में देखो, कि मैं करता नहीं हूं तो क्यों, क्यों नहीं करता हूं किसी और का? क्योंकि मैं तो जानने वाला ही हूँ मात्र, मैं तो मात्र जानता देखता हूँ। जानना मेरा कार्य। यहाँ तक कि जानने की जो पर्याय पलट रही हैं, वो पर्याय में भी मैं नहीं, वो पलटन में नहीं, बल्कि मैं तो जानन 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 मात्र हूँ। ऐसा। तो वो तो आत्मा के जितने विशेषण अपन पढ़ेंगे, जैसे मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्श हूँ। अब इनमें आप यूं देखोगे तो नास्ती वाले ही शब्द है सारे के सारे। रस रूप नहीं, है ना, गुण मतलब ये समझ लो, रूप रूप नहीं, गंध रूप नहीं, वर्ण रूप नहीं, इत्यादि वो सारी चीजें हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। अलिंग ग्रहण शब्द ही अ से शुरू। तो क्या करें, समझाने के लिए तो ऐसे ही समझाया जाता है, ये नहीं, ये नहीं। हे में तो एक ही बात आएगी, ज्ञान स्वरूपो हम, या शुद्ध हूँ। बुद्ध हूँ का मतलब ही ज्ञान स्वरूप। शुद्ध बोलो, बुद्ध बोलो। तो हे में तो जो अपनी बात है, उसकी सत्ता चूंकि आज तक दूसरे से अपन देख रहे थे, इस वजह से दूसरों का नाम लेकर के उसको, उसका नकार किया जाता। कि मैं स्वयं को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मानता था, तो फिर बात आई कि नहीं नहीं, मैं तो अस्पर्शी हूँ, मैं अरस हूँ, अगंध हूँ, है ना, अरूप हूँ, अशब्द हूँ। और शरीर प्रमाण मात्र ही मैं नहीं हूँ। बाकी फिर भी वो आपकी बात ठीक है। मैं क्या हूँ, अपनी सत्ता का विश्वास और अपनी सत्ता का विचार कैसे हो, तो उसके लिए आचार्य देव जो आत्मा के विशेषण देते हैं वो पढ़ना चाहिए। उसके अंदर मुख्य रूप से आत्मख्याति टीका में अपने विशेषण खूब मिलेंगे। नियम सार जी आत्मख्याति टीका, समय सार कलश टीका, या इनमें आपको आत्मा की महिमा मिलेगी। नहीं है वाली बात भी आएगी, पर क्या है वो वाली बात भी आएगी। 47 शक्तियां क्या बताती हैं, हूँ यही तो बताती। हालांकि उसमें नहीं वाली भी है क्या, जैसे अभाव, एक तरफ भाव है, दूसरी तरफ अभाव। चक्कर ये है ना कि अनेकांत से ही वस्तु की सिद्धि हो पाती है। सत्ता की सिद्धि भी क्या नहीं है उससे भी होती है, ये जरूरी है। चक्कर क्या है कि अनादिकाल से अपना ज्ञान ऐसा ही चलता रहा, दूसरे को अपना मानता रहा, दूसरे में अपना तो खोजता रहा। तो वहां का तो नकार करना ही पड़ेगा, उससे उसका निषेध करना ही पड़ेगा। इस वजह से वो नेगेटिव बात भी आती है ना। यूँ समझना चाहिए इसमें। तो इस वजह से भी थोड़ा अपने को विचार उसका होना चाहिए। और आपने जो बात कही कि भाई विचार ही करते रहें क्या, कि विचार क्यों करते रहो, विचार से आगे बढ़ करके, विचारों के पार जाकर आत्मा में लीनता का उपाय करें।
फिर कह रहा हूं, लेकिन वो उपाय विचार श्रेणी से होकर के ही गुजरेगा। नहीं तो अलग से क्या करोगे बताओ। हमारे पास और कोई काम है ही नहीं। जीव का काम ही जानने का है ना। जब जानने का काम है तो लीनता का काम भी जानने के उपरांत ही होगा, जानने पूर्वक ही होगा। यहाँ तक कि प्रतीति भी जिसको अपन जानते हैं उसी की बन सकती है। जिसे हम जानते ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे बनेगी। श्रद्धा के लिए भी ज्ञान ही तो देगा कच्चा माल। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा श्रद्धा का, ज्ञान से ही होकर के आएगा। क्योंकि आज तक हमने जिसको जाना उसी की श्रद्धा कर पाएंगे, जिसको जाना ही नहीं उसकी क्या श्रद्धा करेंगे। इसलिए वो विचार जरूरी है। लेकिन ये बात सही है कि कोरा विचार विचार ही नहीं करे, प्रतीति तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए एक तो लगन बहुत चाहिए अपने को यार। और ये अच्छी बात है कि अपने को ये प्रश्न उठता है कि साहब ये विचार भी कहाँ तक करते हैं। विचारों में थकान लगनी चाहिए, है ना। क्यों, ये बाबूजी के शब्द हैं, विचारों में थकान लगनी चाहिए, है ना। क्योंकि विचारों में थकान नहीं लगेगी विचारों में ही कल्याण मान के बैठ गया तो फिर तो बस हाँ ठीक है जान लिया, निश्चयभाषी जैसा हो जाए कि कर तो लिया, सोच लिया हमने, बस बढ़िया सब अच्छा। थोड़ा बहुत इसमें विचार है और खुद को तृप्त मान लेता है, लेकिन वो गलत हो जाती है। इसमें एक प्रश्न जैसे मैंने पूछा था ना कि ध्रुव और गायक की तरफ कैसे पहुंचे, तो जब ये निर्णय करते हैं मैं ध्रुव हूँ, उसमें जो ध्रुव का विषय है वो अभेद अनंत गुण यही है या उसमें और भी कुछ आता है ध्रुव में? ध्रुव में वैसे देखा जाए तो ध्रुव में तो बाकी कुछ आएगा ही नहीं यार, कुछ भी नहीं आएगा बाकी। क्यों, यूं देखो तो सारा का सारा वो पूरा द्रव्य ही मिलकर के ध्रुव है ना। क्योंकि जो द्रव्य है, ध्रुवपना है, वो द्रव्य का स्वरूप है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये कहा गया। तो मतलब सत्ता, वस्तु की सत्ता, वो उत्पादवान है, व्ययवान है, और द्रव्य सहित है, यानी कि ध्रुव भी वो वस्तु ही है। उत्पाद और व्यय तो अपन पर्याय में लगा लेते। अब ये जो द्रव्य है ये ऐसी चीज है जो द्रव्य का वास्तविक स्वरूप है, जिसकी वजह से इसकी सत्ता निरंतर बनी रहती है। हालांकि ये पर्याय में भी रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि अगर पर्याय में ध्रुवता नहीं हो, मतलब उत्पाद और व्यय की तरह द्रव्य भी पर्याय में घटित होता है, वो नहीं हो तो पर्याय की सत्ता भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन पर्याय की तरफ नहीं देख करके अपने को तो ध्रुव तत्व की तरफ देखना है। इस वजह से वहां पे पर्याय के उत्पाद व्यय द्रव्य को अपन गौण करते हैं और सिर्फ द्रव्य को पकड़ते हैं। आप तो यूं समझो द्रव्य ही सत्ता को टिकाए रखता है। उसमें ध्रुवता नहीं होती तो सत्ता कैसे बनी रहती। किसी वस्तु की सत्ता कैसे रह सकती है अगर उसमें ध्रुवता वाला भाव नहीं हो, द्रव्य नहीं हो। द्रव्य उसका लक्षण है ना? ऐसा। तो उसकी तरफ कैसे जाएंगे, जाएंगे तो विचार पूर्वक ही, है ना। और उसमें किसी एक विचार पर एकाग्र होकर के वो जो ध्यान की पद्धति वो यही है, अलग से कुछ ध्यान नहीं है। ऐसा है। अब वो विचारों से पार होना वो बताने में वैसे नहीं आएगा। वो तो स्वयं करके देखे, निरंतर वो विचार करे और अभ्यास करे, उसमें लीन होने का या उसको ग्रहण करने का, तो अपने आप वो चीज बनती है। शब्दों में तो कैसे कोई क्या बतावे। हाँ। हाँ, तो वही है कि जैसे चिन्मात्र सत्ता की बात करी वो भी ज्ञान से ही निर्णय होगा, तो सारा इसमें चीज ज्ञान से ही। हाँ, अपना मुख्य गुण है ज्ञान। अरे, यहाँ तक कि आचार्य देव कहेंगे ज्ञान ही बंध का कारण है, ज्ञान ही मोक्ष का कारण। ऐसी ऐसी गाथा नहीं। ज्ञान से ही जीव बंधता है, ज्ञान से ही मुक्त होता है, क्या मतलब। उल्टा ज्ञान हो, विपरीत जगह का ज्ञान हो तो बंधेगा। और सही ज्ञान हो आत्मा का और सही सही दिशा में हो तो वो मुक्ति कराए। श्रद्धा भी ज्ञान के आधार पे ही पनपती है। हम जिसे जानते हैं उसी की श्रद्धा कर सकते हैं, जिसे नहीं जानते उसकी श्रद्धा नहीं कर सकते। ज्ञान अपना प्रमुख गुण है। जानना ही अपने हाथ में है। और जान करके ही निर्णय पे पहुंचते हैं, जान करके ही श्रद्धा करते हैं, जान करके ही लीन होते हैं। और कोई विधि है नहीं अपने पास। इसलिए कि बस विचार ही करते रहें क्या। विचार ही क्यों करते रहें, आगे बढ़ेंगे ना, विचार श्रेणी से आगे बढ़ेंगे। देखो मजेदार बात यह है कि ज्ञान, वो जो अपन कहते हैं ना सविकल्प दशा और निर्विकल्प दशा, ज्ञान तो दोनों दशाओं में रहना ही है।
और ज्ञान सविकल्प ही होता है, ये अपन ने देखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। ज्ञान कभी निर्विकल्प होता नहीं है। क्यों? वहां सविकल्प का क्या अर्थ लेना? राग आदि सहित वाला अर्थ नहीं लेना, वहां पे अर्थ लेना कि दर्शन को निर्विकल्प कहा, यानी निराकार दर्शन कहा। ज्ञान को तो सविकल्प ही कहा जाता है, ज्ञान साकार ही होता है, चाहे आत्मा में लीन हो तब भी। ये कौन सा सविकल्प लिया? ये ज्ञान विकल्पात्मक है, साकार है, ऐसा वाला लिया। यहाँ राग द्वेष वाले विकल्प को नहीं ले रहे हैं, पर ध्यान रखना। उस अपेक्षा से तो ज्ञान निर्विकल्प हो जाएगा। आत्मा में लीनता के समय राग द्वेष को अगर विकल्प कहें तो निर्विकल्पता है, लेकिन साकार पने को अगर विकल्प कहें तो ज्ञान सविकल्प ही है हमेशा, है ना। तो ऐसा है। तो वो विकल्पों से पार ले जाने में भी ज्ञान ही मदद करता है। और क्या कहें अपन, आत्मलीनता का जो भी काम, अरे मोक्ष का जो भी काम है, वो सब ज्ञान से ही सधता है। यहाँ तक कि चारित्र में जो आगे बढ़ा जाता है, उसमें भी सब ज्ञान ही मुख्य है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, जानना मुख्य एक है उसको। एक प्रश्न अभी जो आपने बोला ना, ज्ञान सविकल्प होता है, तो जैसे अपन बोलते हैं ना, मुख्य रूप से अपन को जानना 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 जानना, उसी पे फोकस करना चाहिए। तो जो सिर्फ जानना 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 वाली बात कर रही है, ये ज्ञान का सविकल्पना है, या ये मतलब इसे कैसे लेंगे, क्योंकि इसमें तो सामान्यपना आ गया तो। जब सविकल्प की बात कर रहे हैं ना अपन, तो ज्ञान तो वहां केवल ज्ञान को भी सविकल्प ही कहा जाएगा यार। क्योंकि साकार पने को कह रहे हैं अपन, साकार पने। वहां पे सविकल्प का अर्थ साकार। एक बार उसको देखिएगा, पुरुषा अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी, हाँ, मैं उसको देखूंगा। समझना है ना। हम्म। वहां पे समझ में आएगा कि ज्ञान, क्योंकि विकल्प के दो अर्थ हैं। एक तो विकल्प का अर्थ होता है आकार वाला, है ना। तो ज्ञान हमेशा सविकल्प है, क्योंकि ज्ञान साकार होता है। दर्शनोपयोग निराकार होता है, तो हमेशा दर्शनोपयोग तो निर्विकल्प ही रहेगा। तो दर्शनोपयोग निर्विकल्प है, इस अपेक्षा से तो ज्ञान हमेशा सविकल्प ही है। चाहे वो अन्य विषयों को जानने में लगा हुआ ज्ञान हो, चाहे वो आत्मा में लीन हुआ ज्ञान हो, चाहे वो केवल ज्ञान हो। आया समझ? तो उस अपेक्षा से तो उस अपेक्षा से तो ज्ञान हमेशा सविकल्प ही है। तो ये वाला अर्थ तो हुआ साकार पने। दूसरा, विकल्प को जब अपन राग द्वेष वाली परिभाषा में घटित करते हैं, राग द्वेष इज इक्वल टू विकल्प, तो आत्मलीनता के समय उस ज्ञान को निर्विकल्प कह दिया जाता है, और राग द्वेष आदि चल रहे हैं उस समय उसको सविकल्प कह दिया जाता है। ऐसा। तो विकल्प शब्द का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग प्रकरण है, इस वजह से वो बात अपन। बाकी ज्यादातर जगह अपन निर्विकल्प ज्ञान जब तभी कहते हैं, जब वहां पर अन्य विकल्प ना हो, माने दूसरे राग द्वेष संबंधी विकल्प, अन्य दूसरी वस्तुओं को जानने के विकल्प ना हो। आमतौर पे वहीं पे करें। लेकिन ज्ञान दर्शन की जब बात करें, तो दर्शन हमेशा निराकार है इसलिए निर्विकल्प है, ज्ञान हमेशा साकार है इसलिए सविकल्प है। ठीक है, यूं है ये बात। चलिए आगे, और कुछ था क्या आया था? एक प्रश्न है हाँ। कि अपने जनवाणी में आता है कि एक मुमुक्षु जीव की पात्रता है कि संसार से भय होता है, ये एक लक्षण है। दूसरी तरफ ये भी आता है कि संसार से भय या प्रतिकूलता में जो आपको वैराग्य आता है वो असल वैराग्य नहीं है। और एक संसार का भय भी है, उससे भी वैराग्य आता है। तो अ, ये दोनों समझ में तो आती है बात कि दोनों अपेक्षाएं एक अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन आप इस पे थोड़ा करिए कि दोनों आपस में सामंजस्य कैसे बैठता है। एक तरफ तो आप निडर कह रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो संसार से भयभीत है। हम्म। हम्म। तो कौन है वो? तीर्थंकर भी संसार से भयभीत है। हम्म। तो देखो, ये असल में श्रद्धा और वर्तमान में वो चारित्र की प्रकटता का प्रश्न है। श्रद्धा में तो निर्भय, पूर्ण निर्भय, अरे मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं। अच्छा, एक और चीज है, वहां पे जो निर्भय कहने वाला अर्थ है ना, वो किन वस्तुओं से निर्भयता की बात है? कि जिसको जगत मतलब जिसके लिए पूरा जगत ये सोचता है बहुत भयंकर है, उन वस्तुओं से डरता नहीं है, इसलिए निर्भय। दूसरी तरफ जो अपन कह रहे हैं संसार का भय है, ये असल में संसार का भय समझाने के लिए, जैसे अभी अपन ने बात की ना वो भजन में,
मुनिराज उनको देख करके प्रसन्न होते हैं, और मुनिराज उनको देख कर मतलब जिन्हें देख करके सारा जगत खुश होता है, मुनिराज उन्हें देखकर दुखी होते हैं, या जिनको देख करके जगत दुखी होता है उनको देखकर मुनिराज सुखी होते हैं। वो कहने के लिए बात है, समझाने के लिए बात है। असल में तो उनको अपना आत्मा ही अच्छा लगता है, उसी में रत रहते हैं, वही अच्छा लगता है। बुरा जगत में कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि जगत उनके लिए है ही नहीं, है ना। जगत को ऐसा देखते हैं जैसे वो है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखना, जब अपन कहते हैं अरे संसार से भयभीत होकर के तीर्थंकर भी मोक्ष मार्ग को चुन करके उस पर आगे बढ़ते, संसार से भयभीत होते, और ये गाथाओं में भी भयभीत होते हैं। तो भय किस बात का है? असल में प्रतिकूलता का भय तो है ही नहीं। ये भय इस बात का है कि मैं अनादिकाल से दुखी होता आया हूं, अब मुझे दुखी नहीं होना। तो मैं तो उस दुख से, उस आकुलता से, और इसका सीधा सा अर्थ यह है कि निराकुलता में जिसको सुख लगा है वो आकुलता से भयभीत होता है। अपन उसमें हाईलाइट किसको कर रहे हैं? जगत का भय। वैसा भय नहीं है जैसा ये दुनिया भर सब डरती फिरती है, वैसा भय नहीं है। जगत का भय असल में उस आकुलता का भय है कि मुझे दुखी नहीं होना, मुझे पूर्ण सुख की इच्छा है, मैं निराकुल सुख चाहता हूं। उस चाह को ही आप जगत का भय भी कह सकते हो, उसी को आप निराकुल सुख की चाह भी कह सकते हो, मोक्ष की इच्छा भी कह सकते हो। मोक्ष की तो इच्छा क्या इस है बताओ? मोक्ष की इच्छा भी तो यही है ना, कि मैं इस दुख से मुक्ति चाहता हूँ, माने डरता हूं मैं इससे। तो ये डर वैसा नहीं है कि अरे देखो डरता तो है, सम्यक दृष्टि डरता था, अरे भैया वो सत्य भय की बात है। सारा जगत जिसको भय कहता है, जिसके नाम से डरता है, जिसके आने पर हाय तौबा मचाने लगता है, ऐसा डर इसको नहीं है, क्योंकि इसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। इसमें हम अपने खुद के परिणामों का आंकलन कैसे करें कि जो हमारे अंदर जो भी वैराग्य तो नहीं है, बट जो जो भी ओके, लौकिक वैराग्य जो उत्पन्न होता है वो प्रतिकूलता या संसार की वजह से उत्पन्न हुआ है, ऐसा शास्त्र में भी आता है। या वास्तव में स्वरूप जानकर उनके प्रति मध्यस्थता भाव आ रहा है। तो ये प्रश्न मैंने इसलिए किया है कि जैसे आपने सही कहा कि चारित्र संबंधी वो भाव तो आएगा ही, क्योंकि आपका चारित्र मोह का उदय है, और अभी तो दर्शन मोह भी है, तो बट वो टॉपिक अपन गौण कर दें। तो ये इसमें अभिप्राय को समझने का की बात है कि जो ऐसे भाव आते हैं उसमें हमारा एक्चुअल अभिप्राय ये वाली तरफ का है कि संसार से भयभीत ओवरऑल है, या फिर लौकिक प्रतिकूलताओं के प्रति वो क्षणिक वैराग्य की उत्पत्ति। ये आंकलन कैसे? देखो, ये आकलन करने का तो एक ही तरीका है कि जब वैसी परिस्थिति उपस्थित हो तब हमारी भावना क्या हो। मतलब पाप के उदय में या प्रतिकूलता में तो अपन हाँ हाँ सब संसार बेकार है, सही है, छोड़ने लायक है। थोड़ा बहुत पाप का उदय आए, अपना शरीर साथ ना दे, आर्थिक स्थिति कुछ गड़बड़ हो, परिवार साथ न दे, परिवार में अनबन हो, गड़बड़ हो कुछ भी इस तरह की, तो वो एक विचार आता है हाँ संसार से क्या करना, मैं तो संसार से दुखी हो गया। दुख देख करके दुखी हो रहा है तो ये भावना डगमगा सकती है। तब कि जैसे ही परिस्थिति पलटे तो ये इसकी भावना पलट जाएगी। मतलब अभी शारीरिक तकलीफ थी वो दूर हो जाए तो इसको हो सकता है नहीं नहीं अच्छा भी है, जगत में कुछ कुछ अच्छी बातें भी हैं, या ठीक है अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे वो विचार ही नहीं आएगा कि मैं जगत में दुखी हूं या मुझे ये छोड़ना है। अथवा जब समझ लो सब अच्छा अच्छा दिखने लगे, वहां पे परिवार भी अच्छा दिखने लगे, या घर वाले सब मेरी बात मानते हैं, मेरे हिसाब से चलते हैं, समाज में भी मेरी इज्जत है, तो वहां पर फिर आपको क्या विचार आ रहा है? क्या उस समय भी यही विचार चल रहा है कि अरे नहीं ये रमने लायक नहीं है? तब तो समझना आपका आकलन सही, अपने मन मतलब परिणाम है वो ठीक है, विरक्ति वाली है। कुल मिला के बात यह है कि प्रतिकूलता में विरक्त होना ये तो हर किसी को हो जाता है। अनुकूलता में भी उसमें आसक्त नहीं हो। बाहर सामान्य रूप से तो एक राग अनुसार उसकी प्रसन्नता दिख सकती है,
वो तो चक्रवर्ती वगैरह की भी दिख सकती है, तीर्थंकरों की भी दिख सकती है गृहस्थ दशा में। लेकिन अंतरंग उसका किस किस प्रकार से टूटा हुआ रहता है, ये देखने लायक बात। उसी से आकलन होगा कि हमारा वैराग्य, कुल मिला के आपका प्रश्न सिंपल ये है कि कहीं हमारा वैराग्य शमशान या वैराग्य तो नहीं है ना। तो इसका तो तरीका यही है कि बाहर में जब अनुकूलता, उस अनुकूलता में हमारे क्या विचार हैं। जब सब मुझे गालियां दे रहे हैं, या उसी समय मुझे संसार बुरा लग रहा है, या जब सब मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे ऊंचा उठा रहे हैं, मेरा नाम खूब अच्छे से लिया जा रहा है, सब मेरे आगे झुक रहे हैं, तब भी मुझे संसार ऐसा ही लगता है। तो आकलन तो तभी होगा परिस्थिति से खुद का, है ना। बाकी खुद को टटोलते रहे, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों का उदय तो चलता रहता है। अपन पंचम काल के जीव हैं, और यहाँ जैन कुल और ये सब मिल गया, तो यानी पुण्य और पाप मिश्रित चल रहे हैं अपने। किसी किसी संबंध में पाप का उदय भी चल रहा है, किसी संबंध में पुण्य का उदय भी चल रहा है। तो दोनों जगह तटस्थ रह करके अपने को खुद का आकलन करना चाहिए कि कहीं मेरा ये भाव ऐसा शमशानीय वैराग्य तो नहीं है। अभी जरा सी प्रतिकूलता आई तो मैं, अरे सब बेकार सब व्यर्थ ऐसा करने लग गया। और थोड़ी सी अनुकूलता आवे, तब मैं उसमें क्या विचार रखता हूँ, उससे ही खुद को तोलना चाहिए। और इसमें आई तोलने थिंक का मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं। इसमें आई थिंक अनुकूलता के समय भी आई थिंक यही विचार चलते रहना चाहिए कि अनुकूलता भी निरंतर नहीं बनी रहेगी। तो हाँ, नहीं, मतलब निरंतरता नहीं, निरंतर नहीं बनी रहेगी, सिर्फ इतना ही विचार नहीं। क्योंकि कल से कोई कहे निरंतर बनी रहेगी तब तो अच्छा है ना। खास चीज है निरंतर ही अनुकूलता बनी भी रहे तो भी मेरी नहीं, तो भी हम्म मैं तो इससे न्यारा ही हूँ। क्या, हम्म अनुकूलता निरंतर भी बनी रहे, सब अच्छा रहे। हाँ, शरीर भी बिल्कुल मेरा फर्स्ट क्लास फिट एंड फाइन बना हुआ है, पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, परिवारजन भी बहुत प्रेम करने वाले हैं, समझने वाले हैं, रिश्तेदार भी सब अच्छे हैं, रुपया पैसा भी बहुत भरपूर है, जो चाहता हूँ वैसा सब हो रहा है। ऐसा होने पर भी जगत के सब जीव मुझे अच्छा समझते हो तब भी मैं तो इन सब चीजों से न्यारा ही हूँ। इस शरीर से भी, परिवार से भी, रुपए पैसे से भी, उस सबसे भी न्यारा स्वयं को देखें। अनुकूल परिस्थितियों में भी देखें, सिर्फ प्रतिकूल में भिन्नता दिखे तब नहीं। इसीलिए तो आचार्य देव लिखते हैं वहां पे, अपने भाव पहाड़ में, मोक्ष पहाड़ में, शायद मोक्ष पहाड़ में है मेरे ख्याल से, क्या कि वो अनुकूलता में किया हुआ धर्म, सुहेण भाविदो नाणम दुहे जाति विनश्यति, क्या ऐसा है ना, कि सुख में भाया हुआ धर्म दुख में नष्ट हो जाता। इसलिए चला करके प्रतिकूलता में भी, दुख में भी, है ना, ये विचार करना। हालांकि बात उल्टी है, आप यहाँ पे प्रश्न दूसरी तरफ से कर रहे हो। आप प्रश्न कर रहे हो वैराग्य जो प्रतिकूलता में आ रहा है, क्या वो सच्चा है या नहीं। वो तो खुद को परखना पड़ेगा अपनी अलग अलग परिस्थितियों। जब बीमार पड़े हो तभी शरीर न्यारा शरीर बेकार, ऐसा करने की जरूरत नहीं। जब शरीर बिल्कुल सही साथ दे रहा हो उस समय भी मैं तो शरीर से न्यारा ही हूँ, ये विचार था। जब परिवार अपना साथ दे रहा हो तब तो सब अच्छा, और साथ नहीं दे रहा हो तो सब बुरा, ये विचार नहीं। बल्कि जब बुरा हो तब भी वो न्यारे ही है, और जब साथ दे रहे हैं तब भी न्यारे ही हैं। आया समझ। मतलब वो विपरीत हो चाहे साथ में, पर वो है मुझसे न्यारे, मैं उनसे न्यारा, मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, ऐसा वहां पर समझे। तभी समझना कि तत्व ज्ञान उतरा है, तभी जाकर के वो भिन्नता की बात जमती है। हाँ, ये अपने मोक्ष पहाड़ की 62वीं है, देखो। सुहेण भाविदो भाविदम प्राणम दुहे जाति विनश्यति। ऐसी कैसी इसमें समाधि तंत्र में भी सही बात। सुहेण भाविदम नाणम दुहे जाति विनश्यति, तम्मा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भाव है। इसलिए जहाँ बलम, जैसी सामर्थ्य हो, है ना, हे योगी, अपने आत्मा को दुख में भी भाना, चला करके वो परिस्थितियां ऐसी बना करके भी भाना। बहुत प्रतिकूल ना हो भले, जैसे सामयिक के संबंध में भी कहा जाता है, सामयिक आदि कहाँ बैठ करके करना, ऐसे स्थान पर करना जो एकांत हो, ज्यादा अनुकूलता नहीं हो, ज्यादा अनुकूलता में भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा प्रतिकूलता में भी नहीं। तो पहले तो ऐसे दुख में ये भावना भानी चाहिए। ये नीचे समाधि शतक का भी दिया 102 का, 62 और 102। अच्छा। अदुख भावितम ज्ञानम शीते दुख सन्निधौ। अदुख भावितम यानी अदुख माने सुख, यानी अनुकूलता में भाया हुआ ज्ञान, दुख सन्निधौ,
दुख के सन्निहित होने पर, नजदीक होने पर क्षीत नष्ट हो जाता है। तस्मात् यथा बलम दुखे आत्मानं भावयन् मुनि। ये बिल्कुल संस्कृत रूपांतर है प्राकृत का, ये संस्कृत पद्यानुवाद है। लोग संस्कृत का हिंदी पद्यानुवाद करते हैं ना, समाधि तंत्र में प्राकृत का संस्कृत पद्यानुवाद ऐसा। बढ़िया है, वो विचार होना चाहिए। और आपको ये प्रश्न उठा, इसमें भी अपने आप ही एक वो भावना ही, कहीं हम गफलत में तो नहीं है, है? क्या कि ऐसा जो विचार कर रहे हैं सही है भी या नहीं, खुद को परखने की, खुद का आकलन करने की भावना अच्छी बात है। उससे अपने को निश्चित ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि हमारा आकलन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे। क्योंकि क्या होता है, जब सब परिस्थितियां अच्छी अच्छी दिखती है ना, तब कुछ बुरा नजर नहीं आता, तब कुछ विपरीतता या विरक्ति नहीं आती। अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो जाता है। क्यों आचार्य देव घबराते हैं स्वर्ग से, कि यहाँ पे जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करके हम अतीन्द्रिय आनंद भोगते थे, वो तो वहां गया ही गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहां तो सम्यक दर्शन में भी खतरा बन बन रहा था। क्यों? कि वो इतना ज्यादा पुण्य का उदय है कि उस पुण्य के उदय में जाके इतने नहीं गाफिल हो जावे हम कि सम्यक तो तक को भूला बैठे। तो ये खतरा तो उनको भी लगता है ना, यहाँ पर लगता है। वहां जाकर के अब क्या पता फिर क्या परिस्थिति होती है। हालांकि अपने जो महान आचार्य मुनिराज आदि हुए हैं, वो तो यहाँ से भी दृढ़ थे, तो वहां जाकर के भी, अब चूंकि पुण्य का उदय है तो वो सब भोग आदि तो होंगे ही सही, लेकिन उसके बीच में वो तत्व की धारा उनके निरंतर बनी रहेगी, ऐसी अपने को आशा रहती। और ऐसा ही स्वयं के लिए भी सोचना चाहिए कि भाई मैं वहां भी जाऊं तो गड़बड़ा नहीं जाऊं, यहाँ प्रतिकूलता हो तो यहाँ तो मुझे संसार सब आसार लगता है, और वहां पे सारा संसार प्यारा प्यारा नहीं लगने लग गया। समझ में आई बात? इसलिए वो खुद की भावनाओं का आकलन तो परिस्थिति आने पर ही होता है, तो वो एकाएक ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उस परिस्थिति से गुजरे ही नहीं, तो कैसे करें। परिस्थिति जब सामने हो, तो कहते हैं जाके पैर न फटी विवाही, सो के जाने पीर भराई। बस वैसा भाई प्रैक्टिकली अपने सामने घटित होगा। जब तक मैं कहूँ अरे मैं सिर दर्द भी मुझे नहीं छूता, ये बात अभी आराम से बैठे हुए कहना आसान। जब माथा फट रहा हो, हथौड़े पड़ रहे हो अंदर, होता है ना, सिर दर्द होता है कई बार। उस समय आप क्या विचार कर रहे हो, इससे पता चलेगा कि आपने उस तत्व को कैसे, उस अभी टाइम पर आपने आपको सिर दर्द से भिन्नता का क्या विचार है। बोलिए। अभी आपने जैसे बोला था ना कि जैसे अगर अनुकूलता निरंतर बनी रहे, तब भी ये विचार होना चाहिए कि मैं तो इससे भिन्न हूँ। तो हाँ इसे ये देखने का नजरिया ठीक है कि जैसे अगर अनुकूलता निरंतर भी बनी रहे, तब भी उसमें राग है तो आकुलता तो है ही, बट जो मेरा स्वभाव है वो निराकुल है। इस टाइप से सोचना सही है या मतलब अगर आप थोड़ा बता सके। नहीं, सोचना ही पड़ेगा ना। तो देखो राग होगा, ये अपन वीतरागी तो हो नहीं गए। जब हम्म। सब कुछ अनुकूल दिखेगा तो अपने भी चेहरे पे हंसी नजर आएगी, है ना, क्योंकि वीतरागी तो नहीं। लेकिन वो वहां पे तत्व ज्ञान की धारा बनी रहनी चाहिए, उसमें गफलत नहीं हो जाए, उसमें गाफिल नहीं हो जाए। यहाँ अनुकूलता मिल गई तो सब मिल गया, ऐसे नहीं हो जाए। मतलब वो कहते हैं ना, पैर जमीन पे रहने चाहिए, क्या आसमान में नहीं उड़ने लगे जरा सी अनुकूलता पाकर। वहां भी ये विचार करें, ये भी थोड़े ही समय का है, ये भी छूट जाने वाला है, और ये तो छूटे छुटाए ही है। हमेशा ऐसे के ऐसे बने रहें तो भी ये छूटे छुटाए ही हैं, तो भी मुझसे न्यारे ही हैं। इनका मुझसे कोई संबंध संपर्क नहीं है, समझ। ये तो उस समय भी विचार चले, और वहां पे ज्यादा बड़ा चैलेंज होता क्या, प्रतिकूलता में विचार करना आसान हो जाता, लेकिन अनुकूलता में वो विचार करना मुश्किल हो। क्योंकि वहां पे ये फूला नहीं समाता, वहां पे इसको ऐसा लगने लगता हाँ सब मिल गया, सब अच्छा अच्छा, हरियाली हरियाली नजर आती है ना। तो वहां पे कैसे इसको प्रतिकूल, मतलब वो विचार कैसे आए कि ये सब भी मुझसे नहीं आ रहा। जब सब तरफ अच्छा दिखे, हर तरह से पुण्य का उदय हो, पारिवारिक आर्थिक सामाजिक, है मानसिक शारीरिक, सब तरह से जब अनुकूलता चल रही हो, उस टाइम पर इन सबसे न्यारा देखना खुद को, ये बड़ी बात। और अगर इतना काम अपन ने कर लिया तो समझ लेना तत्व की रुचि तो है। उस समय पर भी अगर ये विचार आ गया तो समझना तत्व की रुचि तो। अरे इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
अधिकांश तीर्थंकरों का तप कल्याणक उनके जन्म कल्याणक के दिन ही होता है। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? अधिकांश तीर्थंकरों का तप कल्याणक माने वैराग्य कब लिया उन्होंने? जब सारी जनता आकर के उनका जन्मोत्सव मना रही है, जन्म कल्याण का दिन है ना, उसी दिन होता है, वही तिथि सेम रहती है, अधिकांश की सेम है। उन्होंने उस अनुकूलता में भी खुद को भिन्न रखा, उस अनुकूलता में खुद को भिन्न देखा उस समय भी। बताओ, नहीं तो जन्मदिन में पूरी प्रजा आ रही है, सब भेंट ला रहे हैं, राजा लोग आकर के नमस्कार कर रहे हैं, तो सारा जगत झुकता है उनके आगे, देव आकर के उनकी सेवा कर रहे हैं, उस सब के बीच में खुद को न्यारा दे। हम तो उनके भक्त हैं, वो विचार चलना चाहिए। प्रतिकूलता में तो न्यारा देखें, पर अनुकूलता में भी उतना ही न्यारा देखें, उतना ही न्यारा बने की भावना हो, तो जाकर के वो काम कुछ बन सकता। ठीक है ना? ऐसा है, बढ़िया विचार है। देखो एक ये फोटो हमारे रितेश भाई ने क्या भेजा है। मात्र विकल्प से तत्व विचार करता रहे तो वह जीव सम्यक तत्व प्राप्त नहीं पाता, सम्यक तत्व प्राप्त नहीं कर पाता। अंतर में चैतन्य स्वभाव की महिमा करके उसकी निर्विकल्प अनुभूति करना ही सम्यक दर्शन। बिल्कुल सही बात है। ये जो अब शाम को विषय चला ना अपना, वहां पे पूरा तत्व विचार ही करता हो, मिथ्या दृष्टि जीव ही विचार करता है। टोडरमल जी ने वहां पे यही कहा, भैया भाव भाषण नहीं, उसको भाव भाषण पर जोर देना चाहिए। भाव भाषण नहीं हो, पूरा विचार ही विचार करता रहे, उससे भी काम होने वाला नहीं। शाम को यही तो बात थी कि साहब वो उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांजलि भी है या सात तत्व का विचार भी दिख रहा है, तो आप उसके कैसे लक्षणाभास बता रहे हो? लक्षणाभास शब्द का प्रयोग किया टोडरमल, उसके लक्षणाभास कैसे करें कि वो कोरे विचार ही विचार है, भावना में तो बैठा ही नहीं। ऐसी बात, बढ़िया है। चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। निर्विकल्प होने की धारा इन विकल्पों से होकर के ही गुजरेगी, इसलिए चिंतन तो होगा, ये चिंतन तो बना ही रहे अपना, लेकिन इसमें भी आगे बढ़ने का उपाय अपन तलाशते रहें, आगे बढ़ें और निर्विकल्प भावना को अपन प्राप्त हो, ऐसा अपने को प्रयास करते रहना चाहिए। अभी भाव समाप्त भस करते हैं। हाँ, भाव भसन और विचार में क्या अंतर है? भाव भसन और विचार में क्या अंतर है? देखो ये भी बढ़िया बात है। विचार तो हाँ अपन ने पढ़ा और अपन उसको रिवाइज कर रहे हैं या उसको उसके बारे में सोच रहे हैं, ये विचार है। भाव भाषण में तो ये बैठ गया कि हाँ, जीव माने मैं, अजीव माने पर, आश्रव माने है, दुख के कारण, वो भाव भाषण। भाव भाषण भी होगा विचार पूर्वक। जैसे एक तो मैं बैठे बैठे ये विचार कर रहा हूँ, सांप बहुत जहरीला होता है, सांप से मनुष्य मर जाता है, और ऐसा मतलब बहुत अपने को खतरे में पड़ जाते हैं, ऐसा जहरीला होता है, हाथ पांव से क्या कहें पूरे विकृत हो जाते हैं उसके जहर से। ये तो विचार चल रहा है। भाव भाषण किसको कहते हैं? सांप हाथ में है, मालूम चलते हैं कि अरे सांप, ये छोड़ा, ये भाव भाषण। भाव भाषण ये है कि उसके प्रति सांप नाम से ही आए कि खतरा ना, भाव भाषण। जैसे आग का आपको भाव भाषण, आग लग गई, अच्छा आग लगती, आग से सब जल जाता है, सब नष्ट हो जाता है, आग सब कुछ जला डालती है, ये आग के ऊपर विचार है। लेकिन आग लग गई कहते ही अपन दौड़ते हैं, उसको बुझाने का उपाय करते हैं, नहीं बुझा सकते तो भाग जाते हैं, ये उसका भाव है। मैंने प्रैक्टिकल लेकर के वो उसका उदाहरण दिया। असल में भाव भाषण अंदर ही पड़ा है, कोई भागना, उसको बुझाने का उपाय करना, इसका नाम भाव भाषण नहीं, लेकिन भाव भाषण होने पर ही ये क्रिया होती है, इसलिए उन क्रियाओं की प्रतीति तरफ से उस उदाहरण को समझें। प्रतीति में आना कह सकते हैं। हाँ, प्रतीति भाव भाषण एक जैसा, भाव भाषण प्रतीति एक जैसा। ठीक है ना? मतलब सच्चा श्रद्धा, हाँ, मतलब सम्यक भाव दर्शन। भाषण माने श्रद्धा, सही है। सम्यक दर्शन कह भाव सकते भाषण कह सकते हैं, ऐसा है। बल्कि कहना यूं चाहिए, भाव भाषण ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है, क्योंकि भाव भाषण भी वो ज्ञान की मुख्यता में है। सम्यक दर्शन अपन श्रद्धा की तरफ से बात करते हैं, तो ज्ञान बिल्कुल दृढ़ पड़ गया, ऐसी उसकी पक्की एक क्या कहें अपन, उसका संस्कार बन गया, धारणा बन गई, वो भाव भाषण। ठीक है, चलिए अभी समाप्त करते हैं, समय ज्यादा हो गया अपना। आगे फिर शाम को तो है ही सही, कल भी सुबह की चर्चा रहेगी अपनी।
हाँ, एक विचार और था। शाम को जो अपन जिनवाणी स्तुति बोल रहे हैं, किसी ने मुझसे कहा कि इस वाली जिनवाणी स्तुति का अर्थ पहले नहीं लिया है। तो मैं एक बार चेक करूंगा, अगर आप लोगों को ध्यान आता हो कि शायद अगर इसका कर रखा है तो अपन फिर उस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो कल अपन शाम वाली जिनवाणी स्तुति का अर्थ ले लेंगे, ताकि उसका भी अर्थ ख्याल में आए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी वंदना शत बार है। वंदना